हरे कृष्ण। तो तीसरे अध्याय पर है और तीसरे अध्याय का एक संक्षिप्त में फिर से जानने की हम कोशिश करेंगे। पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ये पूछता है कि कर्म करना योग्य है कि वैराग्य प्राप्त करना अच्छा है, कर्म का त्याग करना। तो तीसरे से 9वें श्लोक में फिर कृष्ण निष्काम कर्म योग के विषय में अभी चर्चा शुरू किए हैं। तो आज हम ये जो दो श्लोक बचे थे 8 और 9 इनको पूरा करेंगे। तो 3 से 8 3 से 7 तक का जो विषय है उसको फिर से मैं दोहराऊंगा। तीसरे श्लोक में दो तरह की निष्ठा कृष्ण बताते हैं। ज्ञान योग की निष्ठा है, ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहा जाता है। और दूसरा है कर्म योग, उसको बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण दो तरह की निष्ठा बताते हैं। और दो तरह की निष्ठा बताने के पश्चात चौथे श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि कोई भी जो कर्म योगी है, कर्म करने का जो अधिकारी व्यक्ति है, तो वो उस व्यक्ति को चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि आप कर्म का त्याग मत कीजिए, आपको कर्म त्याग करने की जरूरत नहीं है। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई कर्म को त्यागने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म करोगे तो बंधन में अटक जाओगे, पाप पुण्य में अटक जाएंगे। तो चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण इस बात को क्लियर करते हैं कि बिना मन की शुद्धता के कोई भी ग्रह त्याग और कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो उस प्रवाह में जा रहा है और प्रवाह में अगर जाता है और बीच में ही कर्म को त्याग देता है, तो वापस आने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं या फिर गलत डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए पंखा है और पंखा तेजी से चल रहा है, और तेजी से चलते हुए पंखे को आपने अगर चाहा कि मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, तो आप कैसे बंद करेंगे इसको? तो एक तरीका होता है नेचुरली, माने बटन बंद कर दो तो एनर्जी बंद हो जाएगी और धीरे धीरे पंखा बंद। दूसरा तरीका क्या है कि आप चालू पंखे में एक लकड़ी डाल दो। अगर चालू पंखे में लकड़ी डाल दोगे तो वो पंखा भी टूट जाएगा, लकड़ी भी टूट जाएगी, और जिसने लकड़ी डाली है उसको क्षति या चोट पहुंचने की बहुत बड़ी संभावना होती है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे ध्रुव है। ध्रुव जो है 5 साल का बालक है। 5 साल का बालक है, लेकिन इतना उसमें वो उसको इतनी चोट पहुंची है शब्दों से। उसके माँ ने जो उसको शब्द इस्तेमाल किए उससे उसको इतनी चोट पहुंची है कि वो 5 साल का बालक घर छोड़ देता है, और घर छोड़ने के पश्चात कठोर साधना में लगता है। अब उसके मन में जो तेजी थी किस चीज की, कि मुझे अब मेरे पिता से बड़ा वैभव प्राप्त करना है, बड़ा राज्य प्राप्त करना है, ये जो उसके मन में तेजी से तेज रफ्तार से जो इच्छा थी, उस इच्छा को देखिए कितनी सुंदरता से नारद मुनि ने हैंडल किया है। ये विषय अभी 9वें श्लोक में भी आएगा। भगवान कृष्ण 8वें श्लोक में कहेंगे कि आपको निस्वार्थ कर्म करना है। लेकिन अर्जुन कहता है कि सब लोग निस्वार्थ नहीं कर पाएंगे कृष्ण, क्योंकि वो हर किसी की पात्रता नहीं है, वो कुछ ना कुछ इच्छा रख के आया है आपके पास। तो ऐसे समय में क्या करना है? तो फिर 9वें श्लोक में इसका उत्तर देंगे। लेकिन तब तक कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं? निष्काम करो, निष्काम करो, निष्काम करो। और फिर 9वें श्लोक में कर्म कांड और कर्म योग, तो कर्म कांड से कर्म योग में कैसे प्रवेश किया जाता है इसकी चर्चा 10वें श्लोक से लेकर आने वाले अगले 6 श्लोकों में की जाती है। तो ध्रुव को नारद मुनि ने नहीं रोका। ध्रुव की जो इच्छा थी, नारद मुनि ने कहा बहुत अच्छा, ये इच्छा हम पूरी करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? भगवान से जोड़ के सारी क्रिया करेंगे। और जैसे ही भगवान के साथ ध्रुव का संपर्क आया, 6 महीने के अंदर ध्रुव पूरी तरह से शुद्ध हो गए, और उनको जो चाहिए था वो भी प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ मन भी उनका शुद्ध हो गया भगवान के दर्शन से। तो इस तरीके से हमें किसी भी व्यक्ति को या हमारे निजी जीवन को हमें संभालना है। क्योंकि अचानक से बहुत तेजी से कोई इच्छा आई है, मान लीजिए कई सारे नए नए भक्त जुड़ते हैं मंदिर से, तो उनको इच्छा होती है कि हम करोड़पति बने, अरबोपति बने, गाड़ी हो, ये हो, सब हो। लेकिन अचानक मंदिर में आते हैं, गीता सुनते हैं, उनको लगता है गीता माने सब कुछ छोड़ना। नहीं, गीता सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहती है। गीता कहती है कृष्ण के साथ जोड़ो। जैसे ही कृष्ण के साथ जोड़ोगे दो चीजें होगी, एक तो इच्छा भी शुद्ध हो जाएगी और दूसरी इच्छा पूरी भी हो जाएगी, जो कि ध्रुव के उदाहरण से हमने आप भी देखा।
तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो इच्छा में इतनी तेजी है, इतना रफ्तार है, अगर अचानक रोक दोगे तो क्या होगा, गिर सकता है व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में। इसके लिए रोकना नहीं है, उसको कृष्ण की ओर डाइवर्ट करना है, उसको कृष्ण की ओर लेकर जाना है। जैसे कृष्ण से जोड़ देंगे, इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मन भी शुद्ध हो जाएगा। ये दो बेनिफिट उसके आने वाले 8वें श्लोक में हम अभी देखने वाले। ठीक है, तो 5वें श्लोक में फिर कृष्ण बताएंगे कि कैसे क्रिया करना अननेचुरल, क्रिया न करना अननेचुरल है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रुक सकता है। क्यों भाई? जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, अकर्म माने बिना क्रिया किए नहीं रह सकता। क्यों? कार्यते ही अवश्य, वो अवश्य होकर क्या है, क्रिया करने में जुट जाएगा। क्यों? सर्व प्रकृति जय गुण, प्रकृति के गुण उस पर इतने हावी हो जाएंगे तो बिना क्रिया किए वो नहीं रह सकता। तो ये कैसे काम करता है, प्रकृति के 3 गुण कैसे हावी होते हैं, व्यक्ति क्रिया कैसे करता है, 2 सेक्शन पहले हमने इसको ठीक तरह से समझा है। तो ये 5वां श्लोक है। फिर छठे और 7वां श्लोक, पिछली बार हमने काफी विस्तार से इसकी चर्चा की थी। तो छठे श्लोक में एक शब्द आता है, बहुत सुंदर श्लोक आता है, कर्मेंद्रियानि संयम्य। कर्म इंद्रिय, कर्म इंद्रियों को हमने क्या डिफाइन किया था, आचार्य क्या बताते हैं, ज्ञान इंद्रिय अधिक कर्म इंद्रिय इज इक्वल टू कर्म इंद्रिय। माने कर्म इंद्रिय गीता में जहां कहीं भी आएगा तो उसमें ज्ञान इंद्रियों को भी आपको सम्मिलित करना है। तो 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, ये जब मिलेंगे तो उसको कर्म इंद्रिय कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं संयम्य, संयम्य माने जबरदस्ती रोक कर रखा है। अंदर से इच्छा कुछ और है लेकिन बाहर से दिखाता कुछ और है। ऐसा जो व्यक्ति है संयम्य या आस्ते मन सासुर, लेकिन मन ही मन में उस चीज पर चिंतन कर रहा है। ऐसे पिछली बार हमने 2 उदाहरण लिए थे। मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, कोई प्रोग्राम के लिए जाते हैं, किसी ने हमको बहुत खराब कह दिया, कुछ शब्द कह दिए, तो बाहर से तो हम दिखाते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे कुछ नहीं लगा। लेकिन अंदर ही अंदर जो हम उस व्यक्ति के बारे में खराब चिंतन करते हैं उसको कहते हैं या आस्ते मनसा स्मरण। क्यों किया है? संयम में दबा कर रख दिया। और यही जो भावनाएं हम दबा कर रखते हैं, ये सब बड़े बड़े बीमारियों का जड़ है। आप पूछेंगे कैसे? कोई भी बीमारी असंतुष्टि के कारण होती है, ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा चुका है। कोई भी आप बीमारी ले लीजिए, उसकी जड़ असंतुष्टि में ही है। फिर वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो या कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो, असंतुष्टि ही उसका कारण है। और वो असंतुष्टि क्यों है? क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर व्यक्ति कुछ और दिखाता है। घर में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं लेकिन दुनिया के सामने में एक छोटा सा चेहरा लगा के आता हूँ, इतनी बड़ी मुस्कान होती है, आंखें बड़ी बड़ी होती है, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ मैं कितना खुश हूँ। लेकिन वही व्यक्ति जानता है अंदर असलियत क्या है। और अंदर और बाहर जब मेल नहीं खाता है ना, मन हमेशा नाराज रहता है और फिर वो नाराजगी असंतुष्टि में परिणित होकर शरीर में व्याधि का रूप लेती है। ये भागवत के 10वें स्कंद में रुक्मिणी स्वयंवर का जहाँ पर उसकी लीला होती है, वो ब्राह्मण जो है रुक्मिणी देवी को जो पत्र लेकर आता है, तो वो पत्र में लेकर आने के पश्चात भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण को पूछते हैं कि तुम खुश तो हो ना, तुम तुम्हारे दैनंदिन जप यज्ञ तप सब कर रहे हो ना, तुम्हारा राजा तुम्हारा ख्याल रखता है ना। और फिर अंत में भगवान कृष्ण पूछते हैं, तुमको जो भी मिला है तुम उसमें संतुष्ट तो हो ना। तो फिर वो पूछता है कि भाई संतुष्ट तो हूँ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे? तो फिर भगवान कृष्ण ये मुद्दा उठाते कि जिस व्यक्ति के मन में असंतुष्टि है उसका शरीर में व्याधि 100% निर्माण होगी। ये भागवत में आता है ये श्लोक, आप 10वें स्कंद में पढ़ सकते हैं इसको। 10वें स्कंद में ये दिया गया है कि अगर मन में असंतुष्टि है किसी भी कारण, फिर वो संबंधों में हो, नाते संबंधों में असंतुष्टि हो या पर्सनल असंतुष्टि हो। कई सारे बच्चे आते हैं, मुझे पढ़ाई करना है लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं होती, असंतुष्टि। और वो असंतुष्टि 2 चीजों में परिणित होती है, एक तो बच्चा ज्यादा खाने लगता है या दूसरा बच्चा ज्यादा सोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, उससे बेटर क्या है, सो जाओ। उसका मन बोलता है तू ऐसे भी कुछ काम करने, कम से कम सोने का तो काम कर। सोता है बच्चा। कई सारे स्टूडेंट ये क्यों? क्योंकि असंतुष्टि है, वो करना चाहता है, हो नहीं रहा है, उसकी असंतुष्टि है। तो यहाँ पर छठे श्लोक में हमने काफी विस्तार से इसको पिछली बार हमने सुना था कि कैसे
ये सारी जो चीजें हैं हमको समझनी है। हो सकता है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ प्रभु जी। ओके ओके, सब लोगों को आ रही है मेरी आवाज? हाँ प्रभु जी प्रभु जी। बीच बीच में कट रही है। हाँ प्रभु जी इधर, आ रही है। आवाज येतोय प्रभु जी तुमची? हाँ इथे ना लाईट गेली आहे तर नेट थोडं वर खाली होईल, पण हरकत नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये छठे श्लोक को आप बहुत ठीक से समझ लीजिए, दबाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कृष्ण इसका छठे श्लोक में खुलकर खंडन कर रहे हैं। कोई भी चीज दबाने की जरूरत नहीं है, कोई भी इमोशंस को दबाकर मत रखिए, ये हमारे पूरे खुशहाली भरे जीवन को तबाह कर देगा। बिल्कुल भी उसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर कोई इमोशंस आपका हर्ट हो गया है तो उसको आप बताकर उसको रिलीज कर दीजिए, कृष्ण इसको ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छठे श्लोक में इंद्रियान इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते। जो व्यक्ति अंदर से बहुत पीड़ित है लेकिन बाहर दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूँ, जिसे कहते हैं ना मुखौटा, मराठी में कहते हैं ना मुखौटा चढ़वला त्याने, बाहर मास्क पहन के घूम रहा है कि मैं कितना खुश हूँ, तो कृष्ण उसको क्या कहते हैं? मिथ्याचारी है, एक नंबर का ढोंगी है, झूठा ये। ऐसे व्यक्ति का खंडन करते हैं कृष्ण छठे श्लोक में, मिथ्याचार से उच्यते। कृष्ण कहते हैं एकदम निकृष्ट व्यक्ति है ये, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और दिखाता। और फिर सातवें श्लोक में फिर अर्जुन पूछता करे तो क्या करे फिर, तो फिर सातवें श्लोक में भगवान कृष्ण उसको बताते हैं कि तुमको संयम्य, संयम्य माने दबाने की जरूरत नहीं है, तुमको क्या करना है, उसको रेगुलेट करना है। तो रेगुलेशन में हमने पिछली बार देखा था कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर अपने एक रूटीन को फॉलो करता है, एक रेगुलेशन में सारी चीजें करता है, यस्तो इंद्रियानि मनसा नियम्य। पहले श्लोक में क्या शब्द इस्तेमाल किया था? संयम्य। लेकिन हमारा सॉल्यूशन कृष्ण क्या दे रहे हैं? नियम्य। नियम्य माने क्या? नियमित करो, रेगुलेट करो। रेगुलेशन में ही सक्सेस है। कर्मयोगी का सक्सेस नियम में है, रेगुलेशन में ही है। ये हमने सातवें श्लोक में देखा था। तो कृष्ण खुल के कह रहे नियम्य आरभते, इसके लिए कोई बहुत बड़ा डिवोटी होने की जरूरत नहीं। आरभते, आरंभिक स्तर में भी जो साधक है, जो स्टार्टर है, जो बिगनर है, कृष्ण कहते हैं वो भी बहुत बड़ा है। ऐसे ढोंगी से तो वो 1000 गुना अच्छा है। कृष्ण सातवें श्लोक में बता रहे कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तस्य विशिष्यते। ऐसा जो व्यक्ति निरासक्त होने की कोशिश, निरासक्त हुआ नहीं है, कोशिश में जुटा हुआ है, कृष्ण कहते हैं बहुत सुपीरियर है ये। असक्तस्य विशिष्यते, विशिष्यते मतलब फार बेटर, प्रोपज लिखते फार बेटर, बहुत अच्छा है वो व्यक्ति ऐसे ढोंगी व्यक्ति से, जो अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा जो दिखाता है। तो सातवें श्लोक में कृष्ण साधक का बड़ा गुणगान कर रहे हैं, स्टार्टर का भी। आरभते, आरभते माने बिगिनिंग, जिसने अभी अभी शुरुआत की है, वह अभी अभी माला जप कर रहा है, मंदिर में आता है, लेकिन बर्ताव कैसे है कि भाई मैं अभी साधक हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। ये भाव कृष्ण कहते हैं बहुत सुंदर भाव है। और ये विशिष्यत, असक्त से विशिष्यत, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है। ही इज फार बेटर, ऐसा कृष्ण सातवें श्लोक में। अब हम, मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। 8वें और 9वें श्लोक पे थोड़ी अच्छी चर्चा करेंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है हमें कि कैसे। आज हम थोड़ा साधना के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे साधना का प्री रिक्विजिट हमने नियम्य और ये 2 श्लोक में हमने संयम्य और नियम्य, ये 2 श्लोक में हमने देखा। अब और थोड़ी साधना भक्ति में हमें बाधा कहाँ पर आती है, हमें तकलीफ कहाँ पर होती है, इसके विषय में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके सामने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ओके, तो यहाँ पर ये 7वां श्लोक है, ये जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर विशिष्यते, ये देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है। तो कृष्ण कहते हैं विशिष्यते, विशिष्यते माने यहाँ पर देखिए कृष्ण क्या कह रहे, अति श्रेष्ठ है ये व्यक्ति, पिछले वाले छठे वाले श्लोक से बहुत अच्छा व्यक्ति है, ऐसे कृष्ण खुद यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर जो 8वां श्लोक है, ये 8वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। और कृष्ण यहाँ पर अब नियम्य और संयम्य, इन दोनों को लेकर सॉल्यूशन, मिड सॉल्यूशन दे रहे। तो क्या करना है, तो कृष्ण यहाँ पर कहते हैं
आपको आपके जो नियत कर्म है वो नियत कर्म आपको करने हैं। तो ये आज का श्लोक है, इसको मैं बताता हूँ, थोड़ा इस पर विश्लेषण करेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट है 8वां और 9वां श्लोक। इसको समझे बगैर फिर आने वाले जो सिद्धांत है उसको हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कृष्ण 8वें श्लोक में बता रहे हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मण। तो यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इंद्रियों को दबाकर कहीं जाकर बैठा है, वो भी अच्छा नहीं है। उससे बेटर क्या है, रेगुलेट करके जिए, आनंद से जिए। आपको जैसे शास्त्र सम्मत जीवन शैली आपको ठीक लगती उस तरीके से आप जिए। तो यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं, नियतम। नियतम का देखिए प्रोपा जी क्या शब्द ट्रांसलेट करते हैं, नियतम माने शास्त्रों द्वारा नियमित। देखिए पहला ही शब्द है शास्त्रों द्वारा नियमित, माने शास्त्र सम्मत जो कर्म है उसको आप कीजिए। उससे क्या होगा, शरीर यात्रा। शरीर यात्रा माने क्या, शरीर की यात्रा कौन सी होती है बताइए। शरीर की यात्रा माने सिंपल है, शरीर की यात्रा माने जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, बड़ा होने लगता है, स्कूल में जाता है, हाई स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, डिग्री लेता है, बड़ा होता है, जॉब करता है, शादी ब्याह होता है, परिवार बढ़ाता है, उसका परिवार होता है, फिर वो बच्चे बड़ा करता है, बूढ़ा होता है, अंत में समाप्त। तो इसको कहते हैं शरीर यात्रा। शरीर यात्रा माने क्या, इन सारे स्तर से मुझे अगर जाना है तो वो स्तर की, हर स्तर की एक जरूरत है। जैसे बच्चा माँ के पेट में, तो हर महीने आपको सोनोग्राफी करानी पड़ती है कि नहीं बच्चे की, बच्चा खुशल है कि नहीं है, खर्चा आता है क्या उसके लिए, क्या फ्री में कराते हैं? फ्री में कुछ नहीं आता है आजकल युग में, सब कुछ पेड होता है। ओके, तो अगर मान ये पता कीजिए कि बच्चा पेट में है फिर भी खर्चा है, तो अब बच्चे बच्चे को अगर सही रहना होगा तो किसको सही रहना पड़ेगा, उसकी माँ को। अब माँ अगर उस समय उसको खुश रहना है तो उसका सब आहार विहार, उसका घूमना फिरना, ये सब चीजों पर ध्यान देना पड़ता, बराबर है। वो फ्री में आएगा नहीं, पापा को तो ऑफिस में जाना ही पड़ेगा, पापा कमा कर लाएंगे तो मम्मी को सब, फिर ठंडी के लड्डू, फिर ड्राई फ्रूट के लड्डू फिर ये सब मिलता है, बराबर है। तो फिर वो पापा को काम करना पड़ता है। अब बच्चा आया भी नहीं बाहर, अंदर है बच्चा, फिर भी ये खर्चा चल रहा है। अब बच्चा बाहर आता है, तो बच्चा जब बाहर आता है तो उसका पिछले जन्म का सूटकेस लेकर आया होगा ना, वो कपड़े वपड़े भर के लेके आया होगा वो पिछले जन्म के चोट नहीं ना, तो वो किसको करना पड़ता है, वो भी माता पिता को। अब उसका तो फुकट में आता होगा, क्या कहीं सेल लगता है बच्चों को 5 रुपए में, 10 रुपए। अरे बच्चे की चड्डी लेने जाओ 100-150 रुपए की मिलती है आज। बच्चों का डायपर देखो कितना महंगा। तो शरीर यात्रा, इसी को तो शरीर यात्रा कहते हैं ना। ये शरीर की यात्रा करने के लिए कृष्ण कहते हैं नियतम कुरु कर्म, तो कर्म तो करने पड़ेंगे ना किसी को। तो कर्म ही नहीं करोगे तो शरीर यात्रा पीछे, तो शरीर की यात्रा कैसे करोगे तुम? शरीर की यात्रा ही नहीं पूरी कर पाओगे बिना काम किए, क्योंकि कोई फुकट में तो तुमको खिलाएगा नहीं, माने कि तुमको काम करना पड़ेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं एक काम करो, ये बहुत अच्छा है। तो कृष्ण यहाँ पर जब ये कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम शरीर यात्रा पीछे थे, तो कृष्ण एक संदेश यहाँ पर हमको दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है हमारे लिए। क्या संदेश है हमारे लिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा आज हम करने वाले हैं कि भाई कृष्ण यहाँ पर हमको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर कृष्ण हमको एक बहुत सुंदर बात बताना चाहते हैं कि हम जो साधक हैं, तो साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि साधना करते समय कहीं पर भी आलस्य नहीं आना। जो भक्त सो रहे हैं उनके लिए आवाज हो रही है संगीता मैडम की तरफ से कि आप लेक्चर में सोइए मत। वो मिक्सर से हम सबको बता रही कि आप लेक्चर में जागे रहिए। हम्म। तो यहाँ पर जो भगवान कहते हैं शरीर यात्रा पीछे थे, कि भाई तुम शरीर की यात्रा भी नहीं पूरी कर पाओगे अगर कर्म नहीं करोगे। तो कृष्ण यहाँ पर जो संदेश दे रहे हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं, आलसी नहीं बनना है। आलस्य साधक के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
मैं इसको विस्तार करके बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर हम इसको नहीं ठीक से समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और साधना भक्ति में कई बार भक्त क्या कहते हैं, ये आप लेक्चर लेते हैं, जप करने के लिए बोलते हैं, कल एकादशी है, पिछले हफ्ते आप पिछले 15 दिन में आपने तो निर्जल करवाया हमसे, ये कितना परिश्रम करवाते हैं आप। तो ये साधन में जो उत्साह नहीं है उसका कारण यहाँ पर ये श्लोक में दिया है, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण ने जो कहा है कि वे शास्त्र में जो नियम है, नियतम कुरु करो, माने शास्त्र के जो नियम है उसका अगर पालन करोगे तो शरीर यात्रा जो है वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो नियत कुरु, नियतम माने क्या, जो नियत माने शास्त्र उक्त है, उसके विरुद्ध क्या है, मन के नियम। लगा तो करो, नहीं तो छोड़ दो। कृष्ण कहते इससे आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो भाई शास्त्र कौन से कर्मों को विहित कर्म कहता है? देखिए 3 तरह के कर्म है, आप नोट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए। पहले होते विहित कर्म, इसमें एक शब्द है वि अधिक हित। हित माने इसमें आपका बेनिफिट है और ये रेगुलेटेड है और शास्त्र सम्मत है। इसमें व्रत आता है, उपवास आता है, उपासना आता है, ये जो सारी चीजें ये विहित कर्म में आती है। दूसरा होता है नियत कर्म। नियत कर्म किसके लिए? शरीर यात्रा को संपन्न करने के लिए, माने आप जॉब पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, कोई काम करते हैं, ये हो गए आपके नियत कर्म। जहां से आपको पैसा मिलता है शरीर यात्रा को चलाने के। और तीसरा होता है नियत कर्म, निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म माने क्या? जो एग्जैक्ट शास्त्र के विरुद्ध है, ऐसे कर्म। ओके, तो अर्जुन के लिए उसके नियत कर्म क्या हुए? अर्जुन है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय के लिए उसका विहित कर्म क्या है? उसका विहित कर्म है क्षत्र धर्म का पालन करना, माने क्षत्रत्रायते इति क्षत्रिय, दूसरों को क्षति पहुंचने से रोकना, उसको कहते हैं क्षत्रिय। ठीक है, तो अर्जुन उल्टा सोच रहा है यहाँ पर। अब अर्जुन के लिए शास्त्र सम्मत कर्म क्या है? युद्ध कर्म। लेकिन इसी कर्म को अर्जुन तीसरे अध्याय की शुरुआत में कहता है ये घोर कर्म है, ये कर्म में नहीं करना चाहता। लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, ये तुम्हारा विहित कर्म है, ये शास्त्र सम्मत कर्म है। तो फिर अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं, तो दुर्योधन जो युद्ध कर रहा है क्या वो भी नियत कर्म है? बताइए, सोचकर बताइए। अर्जुन क्षत्रिय है, कृष्ण कहते तुम्हारा ये नियत कर्म है, ये तुमको करना पड़ेगा। तो फिर दुर्योधन जो कर रहा है क्या वो नियत कर्म है? नहीं। क्यों? सिर्फ हाँ या ना में नहीं, आंसर आपको रीजन बताना पड़ेगा क्यों। अर्जुन युद्ध करता है तो वो विहित कर्म हो गया, बोल बर और यहाँ पर दुर्योधन युद्ध कर रहे हैं तो आप कहते हैं अरे शास्त्र सम्मत नहीं, गलत है। तो कोई भी क्रिया जो है, हमने इसको पहले ही देखा है, कोई भी क्रिया अच्छी या बुरी करने से नहीं होती है, मन में क्या चल रहा है, मानसिकता क्या है करते समय, इससे वो अच्छी या बुरी डिसाइड की जाती है। अन्यथा उसको अच्छी बुरी कैटेगरी में आप नहीं डिसाइड कर पाओगे, बाहर से देखकर नहीं कर पाओगे आप। इसके लिए अंतर मन में क्या चल रहा है ये बहुत जरूरी है। आप पूछोगे तो अरे किसको क्या पता चलता है मैं अंदर क्या सोच रहा हूँ? तो आप अगर गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो गरुड़ पुराण में एक स्टोरी आती है जहाँ पर एक व्यक्ति गलत काम करता है, वो भी यही सोचता है क्या है, कौन देखेगा मुझे। हम्म? तो जब उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं तो वो पूछता है कि किसने देखा? तो तो जो यमराज के जो सर्वेंट लोग होते हैं ना, और खास करके वहां पर की जो महिलाएं, यमलोक की जो महिलाएं, तो हम यहाँ पर जो भी बात करते हैं ना वो वहां की सारी महिलाएं सुनती है। ये गरुड़ पुराण में आता है। हम यहाँ पर मन ही मन में या बोलकर भी कुछ दिखाए या मन ही मन में कुछ सोचे तो वो लोग सब सुनते हैं हमारा। तो वो उनको सुनाती है रिकॉर्डिंग उस व्यक्ति को, ये देखो तुम क्या क्या बोले थे उस समय, उस व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे थे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है तुम्हारा। तो इतना आसान नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कुछ भक्तों को घी खाना अच्छा लगता है गरम गरम, तो कई बार क्या होता है जब लेके आते हैं घी कटोरी में तो सब लोग देखो हाँ घी है इसके प्लेट में, तो घी है घी है। तो वो क्या करता है, तुरंत उस घी पर एक चम्मच गरम गरम दाल डाल देता है।
अब गरम गरम दाल डाल दिया, उसको लगता है किसको पता चलेगा घी है कि नहीं है। लेकिन घी का स्वभाव क्या है, जैसे ही गर्म चीज घी पर पड़ती है, घी अपने आप ऊपर आ जाता है और दिखने लगता है। अब वो देखता है कि अरे घी ऊपर आ गया, तुरंत क्या करता है, घुमाने लगता है उसको, और जैसे घुमाता है तो दाल में घुल जाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वही दाल उसको ही पीनी है। तो वो घी क्या है, हमारा कर्म है। अच्छा कर्म होगा तो शरीर का पोषण करेगा, खराब कर्म होगा डालडा की तरह तो अंदर जाके हार्ट को ब्लॉक कर देगा। खाना उसको हमको ही है, वो घी में आप कुछ भी डालो अंदर अपने ही जाने वाला है। इसलिए कर्मों को बहुत संभाल के। तो साधक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सावधानी। साधक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सावधानी बरतना। यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो दुर्योधन के मन में गलत भाव था, और ये कहां पर पता चलता है दुर्योधन के मन में गलत भाव था, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था तभी उसकी नीयत साफ हो गई। और ये कौन बोलता है, आप महाभारत ठीक से पढ़िए, ये पितामह भीष्म स्वयं बोलते हैं कि दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन, ये चार लोगों के नाम पितामह भीष्म लेते हैं महाभारत में, और कहते हैं इनके मन काम भावना से इतने पीड़ित हो गए हैं कि इनको कोई सलाह फिलहाल अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं। जब द्रौपदी पूछे ना कि पितामह आप क्यों नहीं बोल रहे, तो कहती इनकी मति तो पूरी काम से पीड़ित है, कुछ समझने के लायक नहीं। तो यहाँ पर कर्म अच्छा बुरा करने से नहीं होता है, मानसिकता क्या है इस पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहां पर अर्जुन जो कह रहा है मुझे नहीं करना कर्म। हम्म? अब ये जो है, यहां पर इसको शास्त्र निषिद्ध कहा गया। मान लीजिए कोई माता पिता है, और माता पिता अगर बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ये निषिद्ध कर्म में पड़ता है। इसके लिए माता पिता दंडित होते हैं। कैसे दंडित होते हैं, एक तो इसी जीवन में उनको उस तरह की पीड़ा से जाना होगा, नहीं तो दूसरा जन्म जब लेंगे तो उनके माता पिता उनके साथ वैसा बिहेवियर करेंगे, उससे फिर वो कर्मा न्यूट्रलाइज होगा। क्यों, क्योंकि अभी निषिद्ध कर्म किया गया। जो भी जिम्मेदारी ली गई है उसको अगर कोई व्यक्ति ठीक से पूरा नहीं कर रहा है, तो वो निषिद्ध कर्म की कैटेगरी में पड़ता है। तो अर्जुन यहाँ पर उसकी ड्यूटी क्या है, क्षत्रायते इति क्षत्रिय, रक्षण करना दूसरों की। लेकिन वो कह रहा है मैं मेरी ड्यूटी नहीं करूंगा, तो कृष्ण कहते हैं ये निषिद्ध कर्म है अर्जुन तुम्हारे लिए। और तुम युद्ध अगर छोड़कर चले जाओगे, जंगल में साधु बन जाओगे, शरीर यात्रा पीछे थे, भोजन कौन देगा, शरीर यात्रा का भी निर्वाह नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दो चीजें हमने तीसरे श्लोक में देखी है। ज्ञान योग में क्या होता है, बुद्धि को बढ़ाना है, विवेक को बढ़ाना है। उस जब विवेक बढ़ जाता है अपने आप संबंध विच्छेद हो जाता है। जैसे गुटखा है, गुटखे के ऊपर लिखा होता है ना, खाना निषिद्ध है, शरीर खराब कर सकता है। तो जितना वो नॉलेज बढ़ाएगा गुटखे के बारे में, अपने आप गुटखे से उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा। वैसे ही भौतिक जीवन के बारे में जितना ज्ञान बढ़ाओगे, अपने आप निरासक्ति आ जाएगी, भाई नहीं करना, इतना परेशानी कौन उठाएगा। ये ज्ञान योग का मार्ग है। लेकिन कर्म योग में ये सब लोगों की बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है। तो कर्म योग में क्या कहा जाता है, ये संबंध विच्छेद कैसे किया जाएगा, भाई तुम तुम्हारे कर्तव्य कर्म करते रहो, धीरे 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 क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, और एक दिन संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको यहां पर पूछूं कि कितने लोग शादी से पहले खुश थे, जब बैचलर थे कितने लोग खुश थे, शादी से पहले कितने लोग खुश थे। अगर आपको अभी शादी के बाद मैं आपको प्रपोजल दूं कि आपको बैचलर रहना पसंद है कि शादीशुदा रहना पसंद है, क्या आप उत्तर देंगे, शादीशुदा या बैचलर? कौन से जीवन में ज्यादा आनंद आता है, शादीशुदा या बैचलर में? बैचलर में। अच्छा, प्रियांशी कह रही बैचलर में ज्यादा आनंद है कि फैमिली में ज्यादा आनंद है? बैचलर में ज्यादा आनंद है। तो देखिए यहाँ पर हम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि
जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति, बैचलर लाइफ वो होता है जहां पर व्यक्ति अपने मन से कार्य कर सकता है, जैसे चाहिए वो बिहेव कर सकता है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, घर गृहस्थी बढ़ती है, बच्चे आते हैं, अपने आप जिम्मेदारी बढ़ती है, और वहां पर वो कर्म निभाते निभाते क्या होता है ना, बच्चे कभी सुनते कभी नहीं सुनते, नाते रिश्तों में कभी कभी बहुत बड़ी दरार आ जाती है, पति पत्नी के जीवन में दरार पड़ जाती है, माता पिता के जीवन में कभी बड़ी बड़ी दरार पड़ जाती है। इससे क्या होता है, व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाती है कि उसको उस समय में कर्तव्य करने पड़ते हैं, और उसके लिए वो बहुत ज्यादा पीड़ादायी होता है। इसके लिए वो क्या कहता है, अगले जीवन में नहीं बाबा, अभी नहीं करना ये सब कुछ, नहीं करना ये सब कुछ। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कर्तव्य कर्म करते करते कैसे वैराग्य विच्छेद होता है, इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। ओके, जैसे लक्ष्मण जी हैं, रामायण का प्रसंग लेते, लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र के साथ गए वनवास 14 साल, और ये रामायण में लिखा गया है कि 14 साल तक लक्ष्मण जी ने न तो खाया है, न तो सोए हैं। दो चीजें नहीं किया उन्होंने। वो 24 घंटा जागते थे, और उन्होंने कभी भी आहार लिया नहीं है। ये रामायण बताता है लक्ष्मण जी के बारे में। इतना सब 14-13 साल करने के पश्चात जब सीता का हरण होता है, तो लक्ष्मण जी जब भगवान रामचंद्र, सीता के कहने पर लक्ष्मण जी जब भगवान रामचंद्र को ढूंढने निकलते हैं, तो रामचंद्र जी क्या बोलते हैं उनको जब बीच रास्ते में मिलते हैं? रामचंद्र जी डांटते हैं लक्ष्मण को। जब लक्ष्मण सीता को कहता है कि मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, सीता क्या कहती है, तुम्हारी मुझ पर गलत नजर है। वो बोलता है, यार तुम्हारे पैरों से ऊपर मैंने तुमको कभी देखा नहीं, तो गलत नजर का संबंध कहा? तो वो एक्सप्लेनेशन देते नहीं बेटे कि तुम मेरे बारे में ये क्या सोच रही हो। सीता ने कहा कि तुम चले जाओ, रामचंद्र को ढूंढ कर लाओ, निकल गए वहां से। और वहां पर रामचंद्र मिलते, और रामचंद्र क्या कहते, कैसा बेवकूफ व्यक्ति, तो कुछ ये करने के लिए मेरे साथ लाया था। तो रामचंद्र कहते तुझे घर पर छोड़कर आता तो अच्छा होता। एक जगह उसकी सगी माँ समान उसकी भाभी है, वो कहती तुम्हारी मुझ पर गलत नजर है। इधर भाई है जिसके लिए 13 साल खाया नहीं है, सोया नहीं, वो कहता है क्या काम का है तू। हो गया, सहन कर लिया, ठीक है। 14 साल हो गए, वापस आ गए। अब 14 साल हो गए, सीता के लिए युद्ध किया, इतना युद्ध किया, एक समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। ठीक है भाई, युद्ध भी कर लिया, युद्ध जीत भी गए रामचंद्र जी के लिए, युद्ध जीत गए। और रामचंद्र जब सीता को देखते हैं पहली बार, 10 महीने के बाद जब सीता बाहर आती है लंका से, रामचंद्र जी कहते हैं सीता को, तुमको जहां जाना है जाओ, मुझे तुमसे कोई लेन देन नहीं। सीता शॉक, सीता क्या सारे शॉक। तो सीता की थी ऐसे कैसे, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। बोले नहीं, तुम दूसरे व्यक्ति के घर पे रही हो, तो हमको तो पता नहीं, बोले लोग क्या कहेंगे। तो वो कहती कि फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, तब भगवान रामचंद्र कहते अग्नि परीक्षा दो। बोले ठीक है। अब अग्नि परीक्षा के लिए लकड़ी कौन लाएगा, कौन लाएगा लकड़ी? तो लक्ष्मण को कहते जाओ लकड़ी लेके आओ, आग लगाओ, सीता की परीक्षा लो। वो कहता है ये क्या हो क्या रहा है, इस स्त्री के लिए हमने इतना बड़ा युद्ध किया, हजारों की तादाद में लोग मारे गए, और तुम कहते हो अग्नि परीक्षा दो और आग लगाओ। और खुद की भाभी के लिए तुम जो माँ के समान है उसको कहते हो तो आग लगाओ। करते हैं। अग्नि परीक्षा सक्सेसफुल हो गई, सीता शुद्ध है पता चल गया सारी दुनिया को, वापस आ गए, अयोध्या राज्याभिषेक सब हो गया। फिर बीच में कुछ खुसुर फुसुर होता है, वो धोबी कहता है अरे ये क्या है, दूसरे घर पे रह के इसकी पत्नी, ऐसे थोड़ी होता राजा कभी। राजा माने सब चरित्र शुद्ध होना चाहिए। भाई क्या करेंगे, लक्ष्मण जी को बुलाते हैं रामचंद्र, जाओ सीता को छोड़कर आओ। कहाँ पर? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़कर आओ, जाओ। बोलते अरे वो प्रेग्नेंट है अभी, दो वो बच्चे की माँ बनेगी, तुम उसको कहाँ भेज रहे हो यहाँ पे? बोले तुमको जितना बोला उतना करो, जाओ और उसको छोड़ के आओ। और बताना नहीं बीच में रास्ते में अगर पूछे तो। कब बताना? जब वाल्मीकि ऋषि का आश्रम आएगा तब बताना। आप सोचिए वो लक्ष्मण की क्या हालत हुई होगी कि जो अपनी सगी माँ समान भाभी को
जंगल में मैंने ऋषि के आश्रम में, उनको जंगल में नहीं छोड़ा, ऋषि के आश्रम में छोड़ा, रामायण में लिखा गया। अब तो कब बताते, तो सीता पूछती कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, लक्ष्मण को पूछिए। तो लक्ष्मण कहते हैं आपको वन वन घूमना अच्छा लगता है ना, वन में लेकर जा रहा हूँ। तो वो खुश हो जाते हैं, अरे वाह वन में जाएंगे, वन में जाएंगे। और जब वाल्मीकि ऋषि का आश्रम आता है, तो ऋषि के आश्रम के बाहर जब रथ को रोक देते हैं, तब सीता पूछती है अरे इधर बीच में रथ क्यों रोक दिया। आप क्या बोलोगे आप सीता को कि तुमको वनवास के लिए भेजने आए हम लोग, ऋषि के आश्रम में रहना है तुमको कल से। बच्चे की तरह रोते लक्ष्मण, एकदम टूट फूट कर रोने लगते, लोटपोट करते। रामायण में लिखा है लक्ष्मण, ये कैसा जीवन है ये, जिनको मैंने अपने माता पिता से भी ऊंचा स्थान दिया, जिनको मैंने मेरा पूजन किया जीवन भर, राम और सीता, वो सीता को मुझे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ने जा रहा है। वो सीता जो इतनी सुकुमारी है, इतनी सुकुमारी है, कि जब उसका शादी हुआ सीता का, तो उसके लिए फूलों का रास्ता बना है। सीता के लिए फूलों का रास्ता बना है। जैसे उसने पहला पैर रखा, उसके पैर में कांटे चुभने लग गए। तो उसकी सास बोली बाप रे, तो लड़की तो बहुत नाजुक है। फूल का रास्ता हटा दिया, कि किसका रास्ता बना है, वो परागकण होता है ना फूल में, जो दाना दाना आता है ना पाउडर जैसा, वो पाउडर का रास्ता बना। पहला कदम रखा, फिर उसके पैर में चुभने लग गया, क्या, वो पराग के कण, इतनी नाजुक है वो। तो उसकी सासू बोलती है, बोले इतनी नाजुक है, उठा के लेके जाओ। तो उसको उठा कर लेकर आते सीता को। वो सीता आप सोचिए, अभी जंगल में रहेगी, रोज लकड़ी तोड़ेगी, ठंडे पानी से नहाएगी। तब लक्ष्मण डिसाइड करते हैं संबंध विच्छेद, ये जो हम ले रहे हैं ना, कर्म योगी कैसे संबंध विच्छेद करता है, अनुभव से जब वो जाता है। जब लक्ष्मण इतने कठोर अनुभव से जाते हैं, तो लक्ष्मण डिसाइड करते हैं भैया इसके आगे छोटा भाई बनकर कभी नहीं आएंगे हम लोग। आऊंगा तो बड़ा बन के आऊंगा, और मैं ऑर्डर दूंगा कृष्ण को। फिर कृष्ण लीला में जब आते हैं लक्ष्मण जी, तो बलराम जी बड़े भाई बनकर आते हैं। क्यों, इतना सहन करना पड़ता है छोटे भाई को, इतना सहन करना, संबंध विच्छेद नहीं चाहिए। वैसे ही घर गृहस्थी में जब कोई भी साधक इतने सारे उतार चढ़ाव से जब जाता है, तब अपने आप ड्यूटी करते करते वो बोलता है बस करो भाई, अब मेरे को माफ कर दो, अब अगले जन्म में ये सब नहीं करूंगा। तो ड्यूटी पालन करने का बेनिफिट क्या है, संबंध विच्छेद होता है। हमारा ज्ञान से नहीं हो पा रहा है ना, कृष्ण कहते हैं दिक्कत नहीं है, आप आपकी ड्यूटी करते रहो, अपने आप संबंध विच्छेद हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये पॉइंट यहाँ पर, ज्ञान योगी है, बुद्धि के बल पर डिसीजन लेता है। ये जो कर्म योगी है, कर्म का जो अधिकारी है, वो कहता है मैं तो इसको जाऊंगा, इसमें से जाऊंगा और फिर सीखूंगा। कृष्ण बोलते ठीक है, दिक्कत नहीं। तो सारे प्रसंगों से जब वो जाते हैं, इसलिए घर गृहस्थी का सक्सेस क्या है बताइए, शादी करने का सक्सेस क्या है, शादी करने का सक्सेस क्या है। शादी करने का सक्सेस ये है कि संबंध विच्छेद हो रहा है कि नहीं। संबंध विच्छेद अगर नहीं हो रहा है, अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किसके लिए बनाया गया, तो फिर घर गृहस्थी का जीवन टोटल फेलियर है, टोटल फेलियर है, अगर संबंध विच्छेद वहां पर नहीं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर। अब साधक के लिए जो साधना करते करते क्या होता है, कई बार साधक क्या चीज को ढूंढता है, साधक एक ही चीज को ढूंढता है, अरे कंफर्ट किधर है, कंफर्ट किधर है, कंफर्ट कैसे मिलेगा। हाँ, एकादशी है, 32 माला करना है, 20 नहीं चलेगा, 22 नहीं चलेगा, 32 क्यों कर। कंफर्ट चाहिए साधक को। तो देखिए जहां पर साधक को कंफर्ट चाहिए होता है ना, सुख की जहां पर इच्छा है ना, तो उसके लिए साधना उतनी ही कठिन हो जाती है। जहां पर सुख की अभिलाषा है, वहां पर साधना अपने आप कठिन हो जाएगी। और जहां पर शीघ्रता, मुझे जब करना है, 32 करना है, 64 करना है, 128 करना है, क्यों करना है भाई आपको। अरे भगवत धाम चला जाऊंगा बस, अब भगवत धाम जाके क्या करेंगे आप? क्या करेंगे भगवत धाम जाके, क्या करेंगे आप? अब प्रसाद लेके सोना नहीं हो वहां पर वो प्रसाद लेके सोना नहीं होता है। आप बोल, अगर मान लो आपको राधा रानी ने बोला ये 2 गार्लैंड बनाना, बना के रखना हमारे लिए, तुम बोलेगे हर बार क्या मैं ही मिलता हूँ कुछ। दूसरा साधक नहीं, उसको बोलो ना मुझे क्यों बोलते, ऐसा नहीं चलता है उधर, ऐसा शॉर्टकट नहीं चलता है।
उधर दिन रात सेवा चलती है क्या तैयारी आपकी दिन रात सेवा करने की? इधर कम से कम खाना और सोना तो होता है। नहीं भाई, आपको पता है 4 गारलैंड थोड़ी बहुत सेवा कर लेंगे तो बाद में उधर नहीं है सोना, उधर कंटिन्यूअस सेवा है, तैयार है। तो यहाँ पर जितनी शीघ्रता रखोगे उतना प्रोसेस लंबा हो जाएगा, क्योंकि मूल मुद्दे पर आप आए नहीं। भगवत धाम हमको इसके लिए नहीं जाना, इधर इतनी तकलीफ है, अरे घर गृहस्थी में इतना प्रॉब्लम है, ये बच्चे सुनते नहीं, पति सुनता नहीं, माता जी सुनती नहीं, सास ससुर बीच में आ जाते हैं, क्या है, कैसा जीवन है भयंकर। इसके लिए नहीं भगवत धाम जाना है हमको। इससे छुटकारा मिले इसके लिए नहीं जाना है। कृष्ण बोलेंगे तू इधर ही रह, फिर तू भगवत धाम का अधिकारी नहीं है। भगवत धाम इसके लिए जाना है क्योंकि यहाँ पर मेरी सेवा जो है अच्छी तरीके से नहीं हो सकती है, परिपूर्ण रीति से नहीं हो सकती है। मुझे बहुत सेवा करनी है, लेकिन बीच में बीमार हो जाता हूँ, बीच में आलस आ जाता है, जॉब पर जाना पड़ता है, जॉब में क्या क्या सुनना पड़ता है, वही सुनकर मैं घर पे आता हूँ, वही मेरा जो गुस्सा है मेरी पत्नी पर, बच्चों पर, पति पर निकलता है। मेरी साधना सुबह डिस्टर्ब हो जाती है, जब झगड़े हो जाते हैं। तो ये पॉइंट है, यहाँ पर पहुंचना है हमको, वरना हमारी जैसी सैलरी बढ़ जाती है, हमको तो घर तो एकदम स्वर्ग के जैसे लगता है। अरे कहाँ भगवत धाम, यही भगवत धाम है, हम ये रहेंगे, काय को भगवत धाम जाना। 2-4 सैलरी के डिजिट बढ़ गए तो बस हम तो खुश हो गए। कृष्ण कहते नहीं, ये ऐसे वाले लोग क्या है, एक होती सुगमता और दूसरी होती शीघ्रता। शीघ्रता क्यों है कि भाई जल्दी से खत्म करो, जल्दी से निकालो यार। कृष्ण कहते हैं ऐसे में भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो। तो साधक का जो लक्ष्य है उसका फोकस कहाँ पर होना चाहिए? उसका फोकस ये होना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सारी चीजें करो। और जब ये होता है तो अपने आप दृढ़ निश्चय बढ़ता है। तो उसकी दृष्टि शीघ्रता पर नहीं होनी चाहिए, सुगमता पर नहीं होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय इस पर होना चाहिए कि कैसे मैं भगवान की सेवा अधिक से अधिक करूं। जैसे देखिए ना, हमारे एक भक्त है, तो बहुत दिनों के बाद मिले वो बहुत दिनों के बाद मिले, तो मैंने पूछा कि यार प्रभु जी कहाँ चले गए थे, आप इतने दिनों से दिखे नहीं। अरे नहीं, बोले प्रभु जी वो क्या हुआ, मेरे को ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, वो ब्लैडर के इधर उनको इन्फेक्शन हो गया। बोला बाप रे, ब्लैडर में? बोले क्या? मैं बोला बहुत ज्यादा सीवियर था क्या? बोले आप 15 दिन तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। आप सोचिए 15 दिन वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है। भाई क्यों एडमिट थे? बोले वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। तो क्यों हुआ लेकिन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन? तो ये प्रभु जी ना, इनका बड़ा दुकान है, ठीक है। अब इनका बहुत बड़ा दुकान है, तो ये दुकान में क्या होता है ना, उनका दुकान बहुत अच्छा चलता है, मस्त ठंडा एसी है, सब व्यवस्थित है एकदम वहां पर। तो क्या होता है, बहुत कस्टमर आते हैं, और जब कस्टमर आते हैं तो कस्टमर क्या देते हैं हमको? पैसा देते हैं। तो इतना पैसा आता था, इतना पैसा आता था कि वो पैसे गिनने के मन को इतना आनंद होता था, अरे पैसा है पैसा है। तो उनको जब पेशाब आता था तो वो बोलते थे अरे बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। पेशाब पूरा जम गया है ब्लैडर में, लेकिन पैसा जब देखते हो इतना आनंद होता था, इतना आनंद होता था कि वो पेशाब 2-2 घंटा, 3-3 घंटा पकड़ कर। क्यों? वो पैसे में इतना आनंद, ये पीड़ा का अनुभव ही नहीं हो रहा, पैसा पैसा पैसा। तो वो इतने समय तक, लंबे समय तक उन्होंने किया कि उनका ब्लैडर फिर तकलीफ देने लगा और उसमें इन्फेक्शन हो। तो अगर एक साधारण व्यक्ति पैसे की तरफ अगर जब उसका ध्यान होता है तो दुख दर्द सब झेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारी दृष्टि अगर हम कृष्ण के ऊपर रखेंगे तो ये जो हमारे साधक स्थिति में जो छोटे मोटे दुख आएंगे तो उनको सहन नहीं कर पाएंगे क्या? निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक होती है उत्कंठा और दूसरा होता है शीघ्र प्राप्ति। तो उत्कंठा में क्या होता है, साधना से आसक्ति होती है, लेकिन शीघ्र प्राप्ति में क्या है, साधना से आसक्ति नहीं होगी। और जब साधना से आसक्ति ही नहीं है और रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्या होता है, गुस्सा आने लगता है। और फिर हम क्या कहते हैं, अरे ये नाम में कुछ शक्ति नहीं है, ये तो खाली 16 माला करने के लिए बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि फोकस कहां पर है, रिजल्ट पर फोकस है, रिजल्ट पर फोकस है। तो साधना में आनंद नहीं आएगा साधक को, और जब साधना में आनंद ही नहीं आएगा साधक को तो फिर वो प्रोसेस को कैसे आगे लेकर जाने की सोचेगा।
और फिर ऐसी स्थिति में साधक क्या होपलेस हो जाता है, एक तो माला छोड़ देता है, मंदिर में आना छोड़ देता है, भक्तों को छोड़ देता है, गलत रास्ते पे चला जाता है। क्यों? शीघ्र प्राप्ति चाहिए, शीघ्र रिजल्ट चाहिए। कृष्ण कहते हैं शीघ्र रिजल्ट वालों के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। तो फिर आपको क्या, अरे शीघ्र रिजल्ट तो मिल सकता है ना, मिल सकता है, तो वो कैसे मिलेगा उसको भी अभी हम देखेंगे 5 मिनट में। ओके, तो दो चीजें हमने सुनी, एक है उत्कंठा और दूसरी है शीघ्र प्राप्ति। उत्कंठा में क्या होता है, साधना से आसक्ति होती है, साधना के प्रति आदर और प्रेम होता है। और उत्कंठा होने के बाद हाँ मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, नहीं मिले तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, स्कूल में गया, और स्कूल उसको पता है 5 बजे स्कूल खत्म हो जाता है, 5 बजे स्कूल खत्म हो जाता है, तो उसको उत्कंठा होती है कि मम्मी पापा आएंगे, मम्मी पापा आएंगे, मम्मी पापा। 5 बजे मम्मी पापा आए नहीं, अब क्या करेगा बच्चा? प्रियांशी अभी क्या करेगी? मम्मी पापा नहीं आए लेने के लिए, क्या करेगी प्रियांशी? बहुत क्या, मम्मी आएगी पापा आएंगे, मम्मी, लेकिन मम्मी पापा आए नहीं, क्या करेंगे अभी प्रियांशी ऐसे समय पर? ऐसे समय पर क्या करेगी प्रियांशी? प्रियांशी तू क्या करेगी बोल। तो ऐसे समय पर प्रियांशी क्या करती है, जोर जोर से रोने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है कि नहीं? मम्मी पापा कहाँ है, मम्मी पापा कहाँ है? और ये खाली प्रियांशी की नहीं है, जब रास लीला में कृष्ण गोपिकाओं को छोड़कर चले जाते हैं, गोपिकाएं कृष्ण का नाम कीर्तन करती है, गोपिकाएं कृष्ण की सारी लीलाओं का गुणगान करती है, सारी लीलाओं को वहां पर प्रदर्शित करती है, कृष्ण आते ही नहीं, कृष्ण देखते ही नहीं। इतने भाव में, भाव के स्तर पर चली जाती है गोपिकाएं, कृष्ण देखते भी नहीं है उनकी तरफ। आचार्य लिखते हैं एक ही बार कृष्ण देखते हैं, जब सारी गोपिकाएं आती हैं, गोपी गीत गाकर खत्म हो जाता है, गोपी गीत के बाद भी गोप कृष्ण नहीं आते हैं, तब आखिरी चीज सारी गोपिकाएं करती है, और उसी समय कृष्ण आ जाते हैं। वो कौन सी चीज करते हैं? गोपिकाएं जोर जोर से रोने लगती है, और जैसे ही आर्त भाव से रोने लगती है, उसी समय कृष्ण जो पीछे झाड़ियों में छुपे, तुरंत कृष्ण सामने आ जाते हैं। तो उत्कंठा में क्या होता है, उत्कंठा में आर्त भाव, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आर्त भाव बढ़ जाता है, रोने लगता है साधक, और जैसे ही रोने लगता है, भगवान तुरंत उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, और जैसे ही आदान प्रदान करते हैं, उसको साधना में और आनंद आने लगता है, और वो साधना उसकी बढ़ाता है। लेकिन शीघ्र प्राप्ति में क्या, वो निराश हो जाएगा, क्योंकि उसको क्विक रिजल्ट चाहिए। कृष्ण कहते क्विक रिजल्ट वाले के लिए यहाँ पर कोई, क्योंकि वो कृष्ण से आसक्त नहीं है, वो रिजल्ट से आसक्त है। एक उदाहरण लेते हैं, हम ये सब उदाहरण, ये स्टोरी सब लोग जानते हैं। जब माता सती का, चौथे स्कंद में आता है भागवत में, जब उसने अपने शरीर का दहन कर लिया, और भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरी पत्नी ने अपने शरीर को दहन कर लिया है, तो उनको बहुत बुरा लगता है, और जब बुरा लगता है उनको, तो वो क्या करते हैं, उसके शरीर को लेकर जाते हैं, और बहुत जगह जगह पे घूम जाते हैं। तो भगवान विष्णु देखते हैं कि ये इतने पागल की तरह कर, तो माता सती के शरीर का स्फोट कर देते, स्फोट कर देते, तो शरीर नष्ट हो जाता है, जहां जहां गिरते वहां पर तीर्थ स्थान बने हैं सारे, शक्तिपीठ जिसको हम कहते हैं। तो भारत भर में कई सारे शक्तिपीठ है। लेकिन भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आता है, तो फिर दक्ष को वो समाप्त कर देते, वो प्रसंग हो गया। अब सती जो भगवान शंकर की पत्नी है, वो फिर से दूसरा जन्म लेती है। अब कहाँ जन्म लेगी वो हिमालय की पुत्री बनकर आती है। और जब हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर आती है, तो पहली उसका नाम होता है, पहले दिखने में बहुत सावली होती है वो, थोड़ा डार्क कलर होता है, तो सब लोग उसको चिढ़ाते, काली काली काली। हमारे यहाँ पर होता है ना, अगर लड़की काली है तो सब लोग चिढ़ाते, काली काली, उसको चिढ़ाते थे सब, काली काली काली। तो उसको, और काली क्या बोलते सब लोग। तो फिर उसने पूछा कि नहीं, मुझे काला नहीं है, मुझे गोरा बनना है। तो फिर उसने तपस्या की, और तपस्या के बाद वो गोरी बनी, इसलिए उसका नाम क्या हुआ, गौरी। गौरी, गौरी माने क्या, जो गौर वर्ण की, गोरी गोरी है, उसका नाम हुआ गौरी, गौरी। तो गौरी का हम पूजा करते हैं। उसका एक नाम दुर्गा भी है। तो जब दुर्गा जी जब बड़ी हो गई, और उनको फिर उनके शादी का समय आया, तो शादी का जब समय आया, तो उनको कहा गया कि अगर आपको भगवान शंकर को प्राप्त करना, तपस्या करनी पड़ेगी। तो कई सालों तक तपस्या करती है। तो जब कई सालों तक तपस्या करती है, तो भगवान शंकर आते ही नहीं।
और जब भगवान शंकर आते नहीं है तो नारद मुनि उनको मिलने के लिए आते हैं। अरे बोले आपने इतनी साधना की, सेवा की, आप भगवान शंकर आए नहीं? बोले नहीं आए। तो फिर वो पूछते अब आप क्या करोगे? बोले मैं हजारों जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। तो आप कहेंगे बाप रे, हजारों जन्म लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर क्या दिखता है? साधक में साधना के प्रति ज्यादा आसक्ति है, या साधना के प्रति ज्यादा झुकाव है, आर्तता नहीं है। अगर आर्तता होती तो वो व्यक्ति कभी नहीं कहती कि इतने जन्म और लेकर मैं साधना करूंगी और प्राप्त करूंगी। नहीं, आर्तता क्या है? अभी चाहिए। तो एक हो गया साधना के प्रति ज्यादा आसक्ति, वो भी खंडन किया गया है, और रिजल्ट अभी चाहिए, इसका भी खंडन किया गया है। तो साधक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसको जो आर्त भाव है, वो आर्त भाव उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये आर्त भाव जब उसमें आ जाता है तो अपने आप क्या है, भगवान उसको साधना में बल भी देते हैं, साधना में टेस्ट भी देते हैं। और जब ये टेस्ट उसके साधना में आ जाता है तो अपने आप क्या होगा, साधना में उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, असंतुष्टि नष्ट हो जाएगी, और भगवान का जो आदान प्रदान है वो उसको समझने लगेगा। तो देखिए, एक श्लोक में साधना के विषय में कितनी सारी चीजें भगवान कृष्ण बताते हैं। एक है उत्कंठा और दूसरा है शीघ्र प्राप्ति। शीघ्र प्राप्ति में क्या होता है? फल की अपेक्षा होती है, फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति नाराज हो जाता है, क्रोधी बन जाता है, साधना के प्रति उसका भाव नष्ट हो जाएगा और उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन उत्कंठा में क्या हुआ? उत्कंठा में जब विलंब होता है, आर्तता बढ़ती है, आर्तता में जब साधक रोता है तो साधना में और बल मिलता है और भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे हमने गोपिकाओं का उदाहरण लेकर समझा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि साधक को जो है सुगमता के पीछे नहीं जाना है। सुख की इच्छा, थोड़ा 16 माला करूंगा तो नहीं चलेगा क्या? एकादशी को 32 ही करना जरूरी है क्या? और एकादशी को आप उपवास क्यों बोलते हैं? थोड़ा खा पी के किया तो नहीं चलेगा क्या? ये क्या है? सुख की इच्छा से। तो इसमें साधना के प्रति प्रेम कम है। और दूसरा क्या है? शीघ्र प्राप्ति। शीघ्र प्राप्ति मैंने 32 करूंगा, 64 करूंगा, मुझे अभी के अभी कृष्ण ला के दो। क्यों? क्योंकि कृष्ण आ जाएंगे तो फिर मैं आराम से सो जाऊंगा। दोनों ही भाव गलत है। तो यहाँ पर ये हमको आचार्य बताते हैं कि किस तरीके से हमको रिजल्ट ओरिएंटेशन। तो देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेशन सिर्फ कर्म के बारे में नहीं होता, साधना के बारे में भी होता है। यहाँ पर ये मुद्दा मुझे आपको बताना है। साधना का आनंद तो लीजिए ना। हम सबको, मान लीजिए हम सब यात्रा के लिए जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन हम आज निकले और पहुंचेंगे हम कल, और हम सब ट्रेन में बैठे बैठे बैठकर एक दो घंटा हुआ, और तुरंत सब लोग उधर, कब आएगा वृंदावन, कब आएगा वृंदावन? अरे वो कल आने ही वाला है। लेकिन जब तक नहीं आता, आजू बाजू में देखिए इतना सुंदर निसर्ग रम्य वातावरण है, कितने अच्छे अच्छे भक्त है, कीर्तन चालू है, कथा चालू है, कृष्ण के बारे में चिंतन की प्रोसेस को तो एंजॉय कीजिए। तो फल प्राप्ति की जो इच्छा है, देखिए साधना को कैसे खराब कर देती है, ये हमको आपको आज 8वें श्लोक में हमको बताना है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।